मी-17 को लेकर सीएजी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। कैग की रिपोर्ट में बताया गया था मी-17 को अपग्रेड की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सीएजी ने 2020 में सवाल उठाए थे। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त में सेना में यह चर्चा हो रही थी कि मी सीरीज के हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर सरकारों के साथ वक्त भी बदलता गया, लेकिन 2018 में एक कैग की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मी सीरीज के 56 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो अगले कुछ साल तक चल सकते हैं, जबकि 90 ऐसे हैं जिनको अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत बैठे थे वो हेलीकॉप्टर मी सीरीज का ही है। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या ये वही था जिसको लेकर कैग की रिपोर्ट आई थी या फिर ये अपग्रेडेड वर्जन था। खैर, इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर मी-17 का हादसा हुआ है उसका हादसों का पुराना इतिहास रहा है। पहले हादसों की लिस्ट देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैग की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था। 19 नवंबर 2010 तवांग, अरुणाचल प्रदेश, 12 लोगों की मौत। 30 अगस्त 2012 जामनगर, 9 की मौत। 25 जून 2013 उत्तराखंड, 20 लोग बाल बाल बचे। 6 अक्टूबर 2017 अरुणाचल प्रदेश, 7 लोगों की मौत। 3 अप्रैल 2018 केदारनाथ, किसी की मौत नहीं। 27 फरवरी 2019 बडगाम, जम्मू कश्मीर, 6 लोगों की मौत। 18 नवंबर 2021 अरुणाचल प्रदेश, 5 लोग बाल बाल बचे। और अब 8 दिसंबर 2021 को एक और मी-17 क्रैश हो गया, जिसमें देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया। मी-17 पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। आपको कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कैग ने 2020 में अपग्रेड नहीं होने पर सवाल उठाए थे। 90 मी-17 को 2002 से अपग्रेड करने की चर्चा हुई थी। कैग ने अपग्रेड करने में 18 साल की देरी पर सवाल उठाए। देरी की वजह से सेना की तैयारी को लेकर भी सीएजी का सवाल। 56 मी-17 हेलीकॉप्टर 2024 तक ऑपरेशन से हटाए जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत बैठे थे वो V5 सीरीज का था, जो अपग्रेडेड है। कैग की रिपोर्ट पर अब तक 3 सरकारें बदली और 3 प्रधानमंत्री बने। कैग की रिपोर्ट में साफ है अभी और मी सीरीज के हेलीकॉप्टर जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है। अब कैग की इस रिपोर्ट को कितना सीरियसली लिया गया इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इस बीच एक और मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस बार देश को जो क्षति पहुंची उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। हालांकि कैग की रिपोर्ट पर जब कुछ नहीं हुआ तो कैग ने खुद ही नाराजगी जताई। 23 फरवरी 2020 को कैग ने कहा था ये गंभीर मसला है। उस वक्त भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हादसे के बाद जांच पड़ताल हो रही है, जिससे साफ संकेत है कि हम हादसे का इंतजार करते हैं। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जनरल बिपिन रावत के साथ 13 शहीदों पर देश को एक झटका लगा है। फिर भी मन में सवाल कौंधते हैं कि दुनिया का इतना ताकतवर हेलीकॉप्टर 50 किलोमीटर की दूरी तक क्यों नहीं तय कर पाया।